मुंबई स्थित चाइना काउंसलेट यानी कि चीनी महावाणिज्य दूतावास के बाहर आज एक ऐतिहासिक नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फ्री तिब्बत और चीन तिब्बत छोड़ो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि तिब्बत की प्राचीन सांस्कृतिक पहचान, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और बुनियादी मानवाधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है। चीन की दमनकारी नीतियों के कारण तिब्बती जनता वर्षों से अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने पहले से ही इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए थे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। यह प्रदर्शन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने चीन को स्पष्ट और दो टूक संदेश भी दिया कि अब वो दिन दूर नहीं जब तिब्बत चीन की गुलामी से आजाद होगा। आपको बता दें कि ये विरोध केवल एक प्रदर्शन नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की धाड़ है जो अपने अस्तित्व की रक्षा की मांग कर रहे हैं। मुंबई की सड़कों से उठी ये आवाज एक बार फिर चीन की दमनकारी नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय बहस को तेज करेगी। याद करिए 4 जुलाई 2026 को जब सुदर्शन न्यूज ने अपने लोकप्रिय शो बिंदास बोल में फ्री तिब्बत का नारा सबसे पहले बुलंद किया था। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी ने उसी दिन तिब्बतियों को चीन के खिलाफ हर संभव सहायता देने का ऐलान भी कर दिया था। सुदर्शन न्यूज ये स्पष्ट रूप से दोहराता रहा है, तिब्बत की आजादी के लिए जो भी मदद होगी वो सुदर्शन न्यूज पहले की तरह करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। आज भी लगातार हम मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। सुदर्शन न्यूज हमेशा तिब्बत के पीड़ित लोगों की आवाज उठाता आया है और आगे भी पूरी ताकत के साथ उठाता रहेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें जो है वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर तिब्बतियों का जो प्रदर्शन है वो फिलहाल देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने फ्री तिब्बत के नारे भी लगाए हैं और चीन की नीतियों के खिलाफ तिब्बती समुदाय ने विरोध प्रदर्शन कर दिया है। तिब्बत की आजादी के समर्थन में अब आवाजें भी उठने लगी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर नारेबाजी यहां पर की गई है। फ्री तिब्बत के नारे जो है वो यहां पर लगाए गए हैं। चीन ने कब्जा करके रखे हुए तिब्बत को स्वतंत्र करो, ये मांग लेकर आज मैं हमारे बौद्ध भाइयों के बलिदान को न्याय दिलाने के लिए आज का बिंदास बोल आपके सामने कर रहा हूं। और आज का बिंदास बोल ये समर्पित है उन हजारों तिब्बती बौद्धों को जिन्होंने चीन के विरुद्ध संघर्ष करके बलिदान देकर अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। सुदर्शन चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, खासकर सुरेश चौहान जी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम आपकी बहुत ज़रूरत है हमें और आपकी सहायता, और हम आपके पीछे हैं। आज से हम आपके पीछे पड़ जाएंगे, पर आप में बहुत अच्छा लगा और आपकी सुदर्शन चैनल की टीम की सबको मैं बहुत सभी तिब्बती वासियों और ख़ासकर बीर के वासियों की ओर से मैंने बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो मेरे साथ इनका था, आप इस चैनल को बहुत धन्यवाद जो हमारे इशू को उठाया, और मैं चाहूँगा कि भविष्य में ऐसे ही हमारे सहयोग दे और हम आपके साथ देंगे। सुदर्शन चैनल वालों को सबको नमस्कार करता हूँ। और हमारे मुद्दा जो है अभी इसी टाइम पे मुद्दा को उठाया था, बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और आप सबके सभी चैनल टीम को हमारे पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। सुदर्शन चैनल वालों को धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार सुन रहे थे, इस खबर पर अपडेट के साथ मेरे सहयोगी राहुल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर तिब्बतियों का प्रदर्शन देखने को मिला है और लगातार फ्री तिब्बत के वो नारे लगा रहे हैं। सुदर्शन न्यूज एक अकेला ऐसा चैनल था जिसने इस मुद्दे को उठाया था। प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने इस मुद्दे को बेबाकी से उठाया और उसके बाद तिब्बतियों ने हमारा शुक्रिया भी कहा था। लेकिन अब जिस तरीके से दमनकारी नीति जो है वो चीन की देखने को मिली, फ्री तिब्बत के नारे अब तिब्बती समुदाय के लोग लगा रहे हैं, किस तरीके की अब चीजें और देखने को मिल रही है? प्रद्युम्न, सबसे पहले मैं बताना चाहेंगे कि जो आज आप मुंबई में या देश या दुनिया देख रही है, इसके बीज कहीं न कहीं इस क्रांति के बीज बोने में धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी का अहम रोल है।
ये तिब्बती लोग अपना सब कुछ गंवा कर लुटा करके भारत में शरण लिए हुए हैं। इनकी आवाज़ उठाने वाला तो दूर, इनको देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ देश की नेशनल मीडिया ये भी नहीं जानती होगी कि इनके निर्वासित कैंप कहाँ कहाँ हैं और कहाँ कहाँ रहे हैं। ये वो मीडिया है, ये जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट मीडिया है, जो फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के बच्चे के दूध में चीनी मिली है कि नहीं, यहाँ तक की ब्रेकिंग चलाते हैं। उनको ये नहीं पता कि तिब्बती हजारों शरणार्थी भारत में कहाँ कहाँ शरण लिए और किन किन हालात में रह और जी रहे हैं। 3 जुलाई को यूनाइटेड नेशन पे एक तिब्बती बौद्ध खुद को स्वाहा करता है, अग्नि स्नान करता है वहाँ पे अमेरिका में। बहुत बड़ी खबर थी। जुनैद को ट्रेन में सीट न मिलना और जुनैद की बिरयानी की जांच करना, यूनाइटेड नेशन तुरंत चिल्ला दे रहे हैं। लेकिन उसी के आगे ही कोई आत्मदाह करता है, वो यूनाइटेड नेशन के लिए भी एक तरीके से साइलेंट का विषय था। तुरंत मैं दिल्ली में था, मुझे आदेश मिला डॉक्टर सुरेश चौहान के जी धर्मयोद्धा के द्वारा कि तत्काल जाइए और इन तिब्बतियों के बीच में पहुंचिए और इनकी पीड़ा को और इनके प्रदर्शन को प्रमुखता से कवर करिए। मैं सारे काम छोड़ के मुझे जाने का आदेश मिला और मैं वहां पहुंचा और जो मैंने देखा कि इतने बड़े बीड़ वहाँ पे हिमाचल प्रदेश का बीड़ मंडी कांगड़ा जिले का, वहाँ कोई और मीडिया नहीं थी। हजारों तिब्बती प्रदर्शन कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन खड़ा था। हम इसको कभी कभी दुर्भाग्य मानते हैं दूसरों का, और सुदर्शन का सौभाग्य भी है कि हम जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ हम, और सत्य न्याय नीति के साथ हम। चाइना से फंडेड मीडिया से हालांकि उम्मीद भी नहीं है, हम खड़े थे। और आज जो मुंबई में हुआ, जो हमने नारा, जो डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने 4 जुलाई को नारा दिया, फ्री तिब्बत, आज वो नारा मुंबई में गूंज रहा है। आज तिब्बती लोग स्टैंड लिए और वही पोस्टर जो सुदर्शन न्यूज की स्क्रीन पे 4 जुलाई को दिखे थे, ठीक वही पोस्टर आज मुंबई में दिखे, वही बलिदानी दिखा। और ये हमारा भी ये ऐलान है, अगर चीन है, चीन के समर्थक सुन ले, जब तक तिब्बत को आज़ादी नहीं मिलती, सुदर्शन न्यूज अपना अभियान जारी रखेगा। प्रद्युम्न, बिल्कुल, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ की तरफ से इस अभियान को गति भी दी गई थी। हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि पूरी संभव कोशिश भी की, मदद भी इन तक पहुंचाई और अब उसका असर दिखना शुरू हो चुका है। तो ये मान लिया जाए कि आने वाले समय में जो दमनकारी नीतियाँ चीन तिब्बती लोगों के लिए चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगती हुई जल्द ही नजर आएगी। देखो, गाँव में एक कहावत है जो भोजपुरी समझते हैं, सब दिन रहे न एक समाना, सबका दिन एक जैसा नहीं होता। आज चीन, कभी चीन में माओ वाओ सबकी दादागिरी चलती थी, जापान जैसे देश से हारा है, और आने वाले समय में निस्संदेह तिब्बतियों का जो संघर्ष है उनका खून रंग लाएगा। आपको मैं यहाँ बताऊं, तिब्बती लोग जो स्वयं को स्वाहा करते हैं, अमेरिका में तो उसने अपने आप को पेट्रोल डाल के आग लगाई, लेकिन जो चीन के अंदर लोग अभी भी अपने आप को आग लगाते हैं, वो मुंह में पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो अगर हम जिंदा बच गए, और अगर हम जिंदा बच गए तो चीन मौत से ज़्यादा बदतर हमारे हालात कर देगा। तो कहीं न कहीं अगर ईश्वरीय शक्तियाँ भी हैं, निसंदेह है, तो वो भी ये सब चीज़ देख रही होंगी और दुनिया को देखना भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ भारत, खास बात भारत के राजनेता, कोई मतलब नहीं है तिब्बती अकेले लड़े अकेले मरे, कोई उनके लिए। वहीं एक गमछा भी, अगर किसी की एक टोपी भी हवा से गिर जाए तो ये लगता है कि अमेरिका और रूस आपस में लड़ गए। संसद से लेकर के पप्पू यादव लोग तो चोला, भगवा चोला पहन के तुरंत नृत्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति भारत में भी सिर्फ ये माहौल बनाती है कि सुदर्शन के अलावा तिब्बतियों के साथ कोई खड़ा नहीं। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के अलावा इन तिब्बतियों के साथ कोई एक चेहरा भी खड़ा नहीं है। ये दुर्भाग्य है। हाँ, बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। और जिस तरीके से हम तस्वीर भी देख रहे हैं और आप बता भी रहे हैं कि सबसे पहले आप ही वहां पर पहुंचे थे और आपने देखा भी कि और कोई मीडिया चैनल्स वहां पर मौजूद ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इस समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपने लिए मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो मदद के लिए आगे पहुंच रहे हैं, कुछ सुनवाई हो रही है। और कोई नहीं है, तिब्बती अपने दम पर लड़ रहे हैं। सुदर्शन और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के उनके साथ हैं और लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, निसंदेह थोड़ा बहुत समर्थन जरूर मिलता है, लेकिन ये भी हम आपको यहीं पे बैठ करके सुदर्शन के मंच से ये जरूर बताना चाहेंगे, चूँकि इस चीज़ों को मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ और कवर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं, हिमाचल के कांगड़ा में प्रदर्शन हुआ, हिमाचल के मंडी शहर में प्रदर्शन हुआ, लेकिन अब जाके मुंबई में प्रदर्शन हुआ।
आपको यहाँ चुनौती के साथ हम कह सकते हैं तिब्बतियों का शौर्य, तिब्बतियों का पराक्रम। जल्द ही वो दिन आएगा कि बीजिंग में प्रदर्शन होगा और जिनपिंग के घर के अंदर भी प्रदर्शन होगा। जो स्वयं को आग लगा सकते हैं उनके लिए प्रतिकार करने की क्षमता उनके अंदर कितनी होगी, ये चीन को समझ जाना चाहिए। समय बिल्कुल, कहीं ना कहीं। और तिब्बत के जो वहाँ के नेता हैं, आम लोग हैं, उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया इस पर आ रही है क्या? तिब्बती जितने निर्वासित हैं पूरे दुनिया भर में वो एक हैं। अमेरिका जैसे शहर में यहाँ पहुँच करके लोग नौकरी चाकरी करना शुरू करते हैं, देश धर्म सब भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कुछ तथाकथित कॉकरोचों को भी देखा कि वो अपने उस जुनून में सब कुछ भूल चुके थे। इंडियन जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उन पर पत्थर लगा रहे। लेकिन अमेरिका जैसे शहर में रह करके भी अगर एक तिब्बती इस बात को लेकर के चिंतित है कि मेरा देश गुलाम है, मेरा देश परतंत्र है चीन से, और वो स्वयं को आग लगाता है यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में भी वहाँ रोजी रोटी अपनी चला सकता था, तो निस्संदेह उनका जो पराक्रम है उनके साथ में तिब्बती कम से कम एक है। बिल्कुल। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिए।